गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। अब हम 16वें श्लोक से पढ़ेंगे आज। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान ने कहा, जो मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो उस माया के पार हो जाते हैं। फिर ये बता कौन लोग हैं जो ये भक्ति नहीं करते। फिर 4 प्रकार के भक्त बताए। अब एक प्रश्न आया, प्रश्न आते रहते हैं। ये है कि भगवान आपकी शरण में आने से, भक्ति करने से यदि लोग मुक्त हो सकते हैं तो फिर क्यों नहीं आते। भगवान ने कहा, बता तो दिया मैंने, ये अज्ञानी भोगी ये सब बता नहीं, फिर भी आप बता दो ना। ऐसा है, आपने एक बार बताया तो कोई ऐसी जरूरी है कि दूसरी बार नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। और भगवान दूसरी बात यह है कि आपने पहली बार बताया तो मैं तो एब्सेंट था, मैं था नहीं उस समय, तो पता नहीं आपने क्या बताया। अच्छा चलो, जो कोई बात नहीं। अभी आगे के कुछ लोग इसी प्रकार के हैं, बार बार लोग यही पूछते रहते हैं कि हमें ये ज्ञान क्यों नहीं होता, या हम ये भक्ति क्यों नहीं करते। भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हो, फिर बताते। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं बताता हूं कि ये बात क्या है जिसके कारण लोग मेरे पास नहीं आते या मेरी भक्ति नहीं करते, तो उसका कारण बताते हैं। अब ये कौन सा श्लोक है? 20वां श्लोक। हाँ, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। बात यह है कि लोगों के मन में बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो वो इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, हाँ, कि ज्यादा उनको विचार करने ही नहीं देती हैं। एक बार एक आदमी के मन में आया कि भाई मेरे घर में प्लाज्मा टीवी होना चाहिए। अब किसी ने उसको पूछा, उसकी कोई ज़रूरत है क्या?
थोड़ा विचार, बोले देखो मेरे को उपदेश की जरूरत नहीं है, हाँ, डोंट गिव उपदेश। तुम मेरे को ला के दे सकते हो, ये फालतू बातें मत करो कि ज़रूरत है कि नहीं है, मेरे पास पैसे है कि नहीं है, उससे क्या तुमको लेना देना। ज़्यादा ज्ञान की बातें मत बोलो। तुम ला के दे सकते हो तो बोलो। हर बात में ऐसा है, जब मन में कोई एक कामना आ जाती है ना, कोई इच्छा आ जाती है, वो उस आदमी को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है फिर। हाँ, ये दूसरी बातें मत करो, मेरी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है वो बताओ। तो भगवान ने कहा कामई स्तई स्तई ही। अब अलग लोग वो अलग अलग प्रकार की कामनाएं होती हैं, और उसमें क्या होता है, ऋत ज्ञाना, हाँ, उनका ज्ञान, उनकी विवेक शक्ति सब पता नहीं उड़ जाती है वहां पर, उनको और कुछ दिखता ही नहीं है फिर। और फिर पैसा भी हो सकता है, कोई सत्ता भी हो सकती है, किसी को विवाह करना है, शादी करना है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर के साथ शादी करनी है, हाँ, फिर लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ये भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और किसी किसी को तो स्वर्ग जाने की इच्छा होती रहती है, वहां पे कुछ जाना है, क्या क्या लोगों की कामनाएं होगी उसको कोई बता नहीं सकता। तो लेकिन एक बात है कि जब कोई एक चीज आ जाती है ना, उसके आगे फिर उसको कुछ दूसरा दिखाई भी नहीं देता है। इसे कामांध पुरुष कहते हो, अंधा जैसा हो जाता है और कुछ नहीं, तो उनका ज्ञान विवेक सब हट जाता है। फिर क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अब ये अन्य देवता शब्द भी समझना चाहिए, हाँ। अब किसे कहा, अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो अन्य देवता माने राम जी का नाम नहीं लेना, शिव जी का नाम नहीं लेना, हाँ। अरे अन्य देवता उस तरह की बात नहीं है। देखो भगवान यहाँ पर सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अनंत स्वरूप भगवान है, तो एक अनंत परमात्मा है, तो उनसे अलावा कौन होगा, जिनके पास ओनली लिमिटेड पावर्स होंगी, है नहीं। तो अन्य देवता का अर्थ ये हो गया कि मैं तो अनंत स्वरूप हूँ, हाँ, उस अनंत स्वरूप को छोड़ के, और जिनके पास थोड़ी थोड़ी पावर्स है ना। अब जैसे हमें वेदों में बताया कि प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं और प्रकृति के शक्तियां हैं, उनके भी अधिष्ठाता देवता होते हैं, प्रिसाइडिंग डेइटीज। तो वैदिक भाषा में जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, ये सारे उनके पास शक्ति है, लेकिन सब सीमित शक्तियां हैं उनके पास में, हाँ। वो एक प्रकार के अन्य देवता हो गए। कोई भी हो सकते हैं अन्य देवता। अन्य देवता से अर्थ में जिसके पास में कोई सीमित शक्ति है। अब ये तो देवताओं की, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इनके पास में भी शक्तियां होती है, वो हो गए। अब लोगों में से ऐसा है, बहुत से को लोगों को तो क्या लगता है, मेरी समस्या बड़ी कठिन है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आई थिंक मैं किसी मिनिस्टर के पास जाऊंगा या किसी धनवान के पास जाऊंगा, वो कुछ कर देंगे वहां पे। ये अन्य देवता हो गए ना। सो दोज हु हैव गॉट लिमिटेड पावर्स, अथॉरिटीज, एबिलिटीज टू गिव, है ना। आपको बताते भगवान में और अन्य देवता में फर्क क्या है। देखो आप इंद्र भगवान से कुछ प्रार्थना करोगे किसी चीज के लिए, तो उनके अधिकार में जो है वो दे देंगे, लेकिन यदि इंद्र भगवान को कहेंगे आप अपना इंद्र पद मुझे दे दो, व्हाट आर यू टॉकिंग। वैसे तो यहाँ कोई दूसरा तप करने लग गया तो उनको डर लगता है कि कहीं मेरा पद नहीं ले। एक भगवान ऐसे हैं, वो अपने आप को देने को तैयार हो जाते हैं, हाँ। वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई है भगवान मुझे तो आप अपने आप को दे दो, वेरी गुड, ये तो बड़ा बुद्धिमान आदमी है।
दूसरे को हमेशा डर लग रहा था, ये मेरा पद नहीं ले ले, मेरी शक्ति नहीं ले ले। हाँ, होता है ना ऐसा, वो अन्य देवता है। भगवान तो अनंत शक्तिमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। हाँ, तो जब मन में कामना आती है और कोई यहां से पूरी हो जाए, वो उसके पीछे जाते रहते थे। हाँ, और फिर अन्य देवता, तो ये उनको देखना पड़ेगा ये देवता किस चीज से प्रसन्न हो जाएंगे। तम तम नियमम आस्थाय, उनको प्रसन्न करने के लिए फिर जो जो नियम वहां पर कुछ पूछेंगे किसी से, इस देवता को कैसे प्रसन्न करना, उस देवता को कैसे प्रसन्न करना, कौन सी पूजा करना, कौन सा भोग चढ़ाना, क्या करना, बिल्कुल करना शुरू कर देता तम। ये सब क्यों होता है? प्रकृत्या नियता स्वया, उनकी अपनी प्रकृति है, अपना स्वभाव है। वो कहाँ जाएंगे उसका कोई भरोसा ही नहीं। यहाँ पे कहीं भी जाएंगे वो, मैं क्यों ज्यादा बताऊं। तो जहां उनको लगता है कि यहां से मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, इस काम से या इस व्यक्ति से, इस देवता से, हाँ, तो उसके पीछे जाएंगे और उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। तो पता करेंगे इनको कैसे प्रसन्न करना, उनको कैसे प्रसन्न करना। हाँ, ये सब उनकी अपनी स्वयं की प्रकृति है, हमारे स्वयं की जन्म जन्मांतर की उनकी जो वासनाएं चली आ रही है ना, उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार। और किसी का सात्विक स्वभाव होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। हाँ, तो गीता जी के 17वें अध्याय में बताया हुआ है सब। ये कोई तो भूत प्रेत की पूजा करने लग जाते हैं, तो कोई देवताओं की करने लग जाते हैं, कोई किसकी करने लग जाते हैं। अब जिसका जो स्वभाव है उसके लिए क्या किया जा सकता है? यदि उसको कुछ बोलेंगे भी ये ऐसा ऐसा, और वो मेरे कहा मुझे उपदेश मत दो, समझेगा। हाँ, मेरी कामना पूर्ति में कुछ सहायक बन सकते हो तो बनो। हाँ भैया, अब तू कर लेते हो कुछ जो करना है तुझे। अब ये जो प्रकृत्या नियता स्वया जो है ना, अपनी अपनी उनकी जो प्रकृति है, स्वभाव है, अनेक जन्मों से उसी वक्त करते चले आ रहे हैं, तो उसकी ओर खींचे चले जाते हो। फिर क्या होता है, वो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रति भक्ति होती फिर। हाँ, तो फिर वहाँ वहाँ पर हो जाते हैं। वो कैसे? अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो भक्तः, जो जो भक्त हैं, हाँ, याम याम तनु, किसी भी देवता का जो रूप हो, या लौकिक जगत में भी किसी व्यक्ति के प्रति उसको लगता है ये मेरा काम कर देंगे, तो जिस किसी भगवान के कोई भी रूप हो, कोई देवता का कोई रूप हो, हाँ, तो जिस किसी देवता का जो रूप उसको अच्छा लगता है, हाँ, बड़ी श्रद्धया अर्चित हुई, बड़ी श्रद्धा के साथ उसकी अर्चना करना चाहता है। हाँ, तो जैसे बहुत से देवता से तो यज्ञ में आहुति देना होती है। हाँ, तो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित करना, फिर देवता का आह्वान करना, मंत्र बोलना, स्वाहा स्वाहा, तो यज्ञ याग आदि कर्म करने से उपस्थित, मंत्र से, तंत्र से, जप से, हाँ, अलग 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 प्रकार के
अनेक साधनाएं होती हैं। जो जो भक्त जिस जिस रूप को पसंद करता है और उस प्रकार की आराधना करता रहता है, यो यो याम याम तनु भक्त। अब श्रद्धा एक चीज ऐसी है, उसके ऊपर आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, है ना। फेथ, जिसके अपने फेथ किसी चीज में हो ना, तो उसको हाँ, आप तर्क वगैरह कुछ बता के कुछ नहीं कर सकते। और मजेदार बात यह है कि जिसमें श्रद्धा होती है ना, वो तर्क चाहता ही नहीं है, हाँ। उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, तर्क की जरूरत नहीं है। और जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसको कोई भी तर्क पूरा नहीं पड़ता है, चाहे जो आप प्रमाण दे दो वो कहें। तो the one who has faith doesn't need any kind of logic, and the one who has no faith, no logic is enough। कोई भी आप बता दे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये श्रद्धा की बात बड़ी विचित्र होती है। अब कभी कभी अब बात चल रही है ना, तो कोई लोग आते पूछते हैं कि कुछ काम करना हो तो ये ज्योतिष वगैरह देखना चाहिए क्या? हाँ, देखना चाहिए। अरे मैंने कहा तुमको क्या लगता है? क्योंकि जिसको लगता है देखना चाहिए, उसको आप बोले कि मत देखो, नहीं देख हो सकता है। और जिसमें श्रद्धा नहीं है उसे देखना चाहिए, वह है, क्या जरूरत है? ये एक सिंपल दृष्टांत आप बता रहे हैं। अब भाई आपको देखने, आपको लगता है ऐसा तो देखो, फिर ये साइंस है कि नहीं है? सब है, साइंस है। तुम्हारा मन किधर है? ये तो एक दृष्टांत हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के दृष्टांत होते हैं। मंदिर में जाना जरूरी है क्या? अरे तुमको क्या लगता है? कोई जरूरत नहीं, मत जाओ। वहां पर भगवान मार पीट के बुला रहे क्या तुमको? वहां पर कुछ नहीं कर रहे, वो तो बैठे आराम से। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। और बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर के लिए जाते ही नहीं है, उनके मित्र मंडली वहां आते, उनको मिलने के लिए आता है, उसके थोड़ी जाते हैं वो भगवान। इसलिए हमारे सारे देवता है ना, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। भगवान को बहुत मजा आता रहता है कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो तो बुला नहीं रहे। अरे आपको जाने तो जाओ, नहीं जाए तो नहीं जाओ। हर चीज में इसी प्रकार के बात थे। अब जिसकी जो श्रद्धा होती है, हाँ, वो ही करेगा। यो यदि इच्छति तस्य, तो बड़ा अच्छा वाक्य है कठोपनिषद के इसमें। अब जिसकी जो इच्छा है कर दूंगा। हाँ, तो भगवान ने कहा सबकी श्रद्धा अलग 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 प्रकार की होती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये अन्य देवताओं की तो बात चलो, इवन भगवान कृष्ण के भी जो भक्त हैं ना, वो भी किसी को सिर्फ बाल कृष्ण ही पसंद आते हैं। वो बोले ये जो मथुरा वगैरह गए उस कृष्ण से वो कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं वृंदावनम परित्यज पदम एकम न गच्छति। बोले वो वृंदावन कभी छोड़ के जाते ही नहीं है। अच्छा, पर वो तो ना तो लिखा है कि वो तो मथुरा गए, कंस मारा, वो तो क्लोन था। जो असली भगवान कृष्ण तो यही थे, उन्हें अपने दूसरे किसी को भेज दिया यहाँ पे। अब किसी को बाल कृष्ण ही पसंद आते हैं, गोपी कृष्ण है, मुरलीधर कृष्ण है नहीं। और किसी को गीता सुनाने वाले भगवान कृष्ण पसंद आते हैं। तो इवन यहाँ पर भी अलग अलग भावनाएं होती हैं। हाँ,
फिर अन्य देवता के बारे में जैसी जैसी श्रद्धा होती है। यो यो याम याम तनुम, जिस जिस रूप में वो क्या कहते हैं पूजा करते हैं, और जिस किसी फल के लिए, किस देवता की किसी रूप में किस फल के लिए किस प्रकार से वो पूजा करते हैं। वो मंत्र से हो सकती है, तंत्र से हो सकती है, जप से हो सकती है, यज्ञ यागादि के रूप से हो सकती है। हाँ, अलग अलग प्रकार से वहाँ पे पूजा करते हैं। और श्रद्धार्चितुम अर्चति, तो भगवान ने क्या कहा मालूम है, अब उसकी ऐसी श्रद्धा है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। कर तो रहना कुछ कर रहा है, तो भगवान कहते हैं उसकी श्रद्धा को मैं पक्का कर देता हूं। तस्य तस्य श्रद्धाम, ताम श्रद्धाम, उस व्यक्ति की वह जो प्रकार की श्रद्धा है, ताम अचलाम विदधामि, उसको अचल कर देता हूं। उससे उसको बड़ा आनंद आता है श्रद्धा दे। अब देखो, ये जैसे मैंने अभी कहा, श्रद्धा वो देवताओं की हो, ज्योतिष की हो, इवन मेडिकल में इसमें भी कोई लोग होते हैं ना, एलोपैथी चाहिए भैया, कोई नो, उनकी एलोपैथी में विश्वास नहीं होता। मैं तो आयुर्वेदिक का, सिर्फ आयुर्वेद का। तीसरा आएगा नेचुरोपैथी में, मैं तो प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ मानता हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, होम्योपैथी सबसे अच्छी है। हर चीज में अलग अलग लोगों की अलग 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 प्रकार की श्रद्धा होती है। हाँ, अब क्या करोगे, कोई में कि सब नहीं, तो योगा करेंगे, योगा। अच्छा, बस आसन प्राणायाम से सब कुछ हो जाएगा, तो करो। और जो जो जिस श्रद्धा जो कर रहे हैं उसको कुछ जो लाभ तो होता ही है, और जब वो लाभ होता है तो कहते उसकी श्रद्धा और पक्की हो जाती है यहाँ पे। तो ऐसे ही है। यो यो याम याम तनु, जिस किसी देवता के जिस किसी रूप में जिस किसी फल के लिए जिस प्रकार की कोई साधना वो जब करता है श्रद्धा के साथ, तो श्रद्धा के साथ जो कर्म कर रहा है तो उसको फल तो मिलेगा, उस कर्म का भी फल मिलेगा, उसकी श्रद्धा का भी फल मिलेगा। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं उसकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ कर देता हूं, दृढ़ हो जाता है। तामेव विदधाम्यहम्, तस्य भक्तस्य ताम श्रद्धाम तस्मिन् तनौ अचलाम विदधामि, उसको स्थिर कर देता हूं। फिर क्या होता है, जब किसी चीज से उसको जब लाभ हुआ ना, वो कहता तो और करना चाहिए, और करो। लाभ हुआ मेरे को, तो इससे लाभ हुआ है। तो फिर सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। फिर सभक्तः, फिर वो जो भक्त है, तया श्रद्धया युक्तः, रीइंफोर्स फेथ, विद दैट रीइंफोर्स फेथ, उसको जो श्रद्धा थी अब और उसको कुछ फल मिल गया तो उसकी और दृढ़ हो गई, तो और श्रद्धा से तस्य, उसी देवता का फिर आराधनम इहते, और पूजा करता करता मेरे तो ये भगवान है। हाँ बस, हर जगह पे, हाँ मैं बता रहा हूँ, हर जगह
अपने रोज के जीवन को देखो, अलग अलग लोगों देखो, अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं देखो। केवल ये धार्मिक श्रद्धा ही नहीं, दूसरी भी श्रद्धाएं होती, प्रकार की होती कि नहीं। जैसे मैं कहा मेडिसिन का, ज्योतिष का, हाँ, और भी और प्रकार की जो होती हैं, उसका जिसमें वहाँ पर विश्वास हो जाता है। अब इसे वो तिरुपति भगवान सबसे पावरफुल है, और वो भी तिरुपति में। हाँ, वो तिरुपति मंदिर तुम्हारे शहर में वो इतना नहीं पार। हाँ, ये बालाजी तिरुपति यहाँ के इतने पावरफुल नहीं हैं, वहाँ के पावर है। आप लोग बहुत से ऐसे होंगे और गए, ओ सिद्धि विनायक, हाँ वहाँ पे तो उनका नाम ही सिद्धि विनायक है। अरे पर तुम्हारे गांव में मंदिर वो लोकल है। अब क्या बताएं आपको। हाँ, ये श्रद्धा जो होती है ना, बड़ी विलक्षण चीज है वो, और उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते उसको। सत्तया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते। उनका वो पूजा करेगा करेगा और करेगा करेगा करेगा। भगवान कहते हैं लभते च ततः कामान, ततः मैंने उस श्रद्धा से या उस आराधना के अनुसार या उस देवता से को, वो कहेगा मुझे तो इन्होंने दिया। हाँ, लभते च ततः कामान। बट लास्ट लाइन बहुत बढ़िया है। ये आदमी भले कहता है मुझे इस देवता से फल मिला, मुझे इससे मिला। भगवान कहते हैं फल देने वाला तो मैं ही हूँ। मया एव विहितान ही तान। उनको तान कामान, उनकी जो 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 फल मिलता है उनको, वास्तव में वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। ओह, क्योंकि ये जो भगवान है ना, कर्माध्यक्ष हैं और कर्म फलदाता है। अंतिम कर्म अध्यक्ष फलदाता तो भगवान ही है। ये कहेगा मुझे तो इंद्र भगवान से मिला, वरुण से मिला, अग्नि देवता से मिला होगा, है ना। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप बताएं, एक भारत सरकार है, उसके मंत्रालय है, कोई रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री है। अच्छा, सब कुछ अलग अलग प्रकार के, होम मिनिस्ट्री है सब में। तो जिसको उससे काम है वहाँ जाके उसका काम हो गया तो कि रक्षा मंत्री ने मेरा काम कर दिया है, इस मंत्री ने मेरा काम कर दिया, या इस कलेक्टर, कमिश्नर, ऑफिसर, इन्होंने काम किया। वो बात सही है, लेकिन वो देने का अधिकार किसने उनको दिया था? हाँ, वो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे, उन्होंने उनको नियुक्त किया और उनको ये अधिकार दिया। तो एक्चुअल किसने दिया? इमीडिएटली देखेंगे तो हम कहेंगे इस व्यक्ति से मुझे ये फल मिल गया, इस मंत्री से मिल गया, इस ऑफिसर से मिल गया। हाँ, हम कहेंगे ना ऐसे ही। लेकिन वो रिटायर्ड हो जाए तो, और उनको फायर कर दे तो फिर वो आदमी वही रहता है, उसका नाम भी वही रहता है, पेन भी वही रहता है, इंक भी वही होती है, सिग्नेचर वही होती है, लेकिन नीचे का सील गायब हो गया वो। हाँ, अब क्या करोगे? यही बात केनोपनिषद की एक कथा में है। वह सामने वो अग्नि एक घास की पत्ती जला नहीं सके, कथा है उसमें। वो हवा है, एक घास को उड़ा नहीं सके। अरे ये तो ऐसा है, हमारे घर में अनेक स्विच बोर्ड है ना, उसमें बहुत स्विचेस लगे हुए हैं, उसको स्विच दबाया लाइट जल गई हो गए, लेकिन मेन स्विच ही गायब हो गया तो दबाते रहो।
हाँ, तो जो मेन पावर है वो तो भगवान के पास है। भगवान ने इन सबको नियुक्त कर दिया है, सारे देवताओं को, ये लोगों को, अच्छा तुम करो। तो इट इज ट्रू कि व्यवहार में हम देखेंगे, मैंने ये प्रार्थना की, इस देवता की प्रार्थना की, इससे किया और उन्होंने मेरे को जॉब दे दिया, हाँ, तो वो तो अच्छा ही है। आप उनके प्रति भी कृतज्ञ रहो, उनको धन्यवाद दो, लेकिन ध्यान में रखना असल में देने वाले तो भगवान है, उनको नहीं भूलना। क्योंकि कर्मफल दाता एक ही हो सकते हैं, अनेक देवता कर्मफल देने वाले हो जाएंगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं। एक देवता कहेगा मैं इसको फल दूंगा, दूसरे मैं क्यों दें, तो वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता तो एक ही हो सकता है। भगवान रमण महर्षि का है उपदेश सार है, उसमें पहले के कर तुराज्ञया प्राप्यते फलम। हाँ, ये जो जगत कर्ता विश्वकर्ता भगवान है, हाँ, तो उनसे सारा फल सबको मिल रहा है। दूसरा दृष्टांत देता हूं, देखो अब यहां पर भी आप रहते हो, वॉश बेसिन एक टैप है, खोलते हो, पानी आया, हाँ, हे नल देवता आपको धन्यवाद, वहां पानी आया। अरे पर वहां पानी कहाँ से आया, कोई ओवरहेड टैंक होगा, अंडर होगा, अच्छा वहां पे पानी कहाँ से आया, तो अल्टीमेटली तो समुद्र से ही आया हुआ है। जल का जो अगाध हो है, लेकिन जहां से आएगा उसके प्रति भी हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। हाँ, तो थैंक यू सबको, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू तो भगवान को ही है। देखो मेरे जन्मदिन पे किसी ने मुझे रिस्ट वॉच दिया, तो मैं उसको थैंक यू बोलूँगा कि नहीं, बोलूँगा, लेकिन रिस्ट किसने दी, वो तो भगवान ने दी हुई है। अच्छा, उस व्यक्ति के मन में ऐसा आया कि इसको रिस्ट वॉच देनी चाहिए, वो भी भगवान की प्रेरणा से हुई, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं पहले बता देता हूँ। हाँ, ये तो दृष्टांत की बात बताऊँ, ये तो शायद स्वामी जी को रिस्ट वॉच, मुझे कुछ नहीं चाहिए सब है दृष्टांत है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, और प्रेरणा देने वाले तो भगवान है। भगवान के चल इसको ये दे, चल ये कर, फल देने वाले भगवान। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम ताम एव विदताम श्रद्धाम। उसी देव तनुम, उसमें मैं स्थिर कर देता हूं, क्योंकि उसकी कामना कहीं पूर्ति हो गई तो उसको लगता है कि हाँ यहां से मिला, ठीक है। अच्छा, तो आप किसी भी पूजा करो, किसी की भी करो, कुछ करो, अल्टीमेटली फल देने वाले भगवान हैं। हाँ, फल देने वाले तो भगवान है, एक ही कर्म फल दाता है। अच्छा, फिर भगवान के देखिए फर्क क्या होता है। फिर देखो, आप सीधे भगवान के पास भी जाओगे और उनसे मांगो तो वो भी आपको देने वाले हैं, या अन्य अन्य देवता के पास जाओगे तो उनसे भी मिल सकता है, क्योंकि उनको अधिकार वो भगवान ने दिया हुआ है, राइट, तो भगवान ही देने हैं। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, देखो वो सीमित शक्ति के जो देवता हैं, यहाँ गॉट लिमिटेड पावर्स, तो दे कैन गिव ओनली लिमिटेड थिंग, नो। जैसे मैंने कहा, इंद्र को इंद्र पद मांगो थोड़ी देने वाले हैं वो,
हाँ, उनसे कुछ दूसरा मिल सकता वो दे देंगे। भगवान अपना पद दे देते हैं, बाकी तो नहीं। इसलिए जो जो सीमित शक्ति वाले हैं, लिमिटेड पावर वाले हैं, उनसे आपको एक लिमिटेड चीज ही मिल सकती है। और इसीलिए आदमी क्या होता है, उसकी लिस्ट हमेशा बनी रहती है। ये तो मिल गया लेकिन वो तो नहीं मिला, ये तो वो तो, लेकिन इतना ही दिया, ज्यादा तो दिया ही नहीं। मैं देखता हूँ ये बहुत सारे यूथ होते हैं ना, यूथ जब जॉब नहीं होता है ना, और व्हाट अप्लाई करेंगे वो जॉब मिल जाए। अब जब यदि मिल जाए ना तो ये जॉब मिला वो तो मिला ही नहीं, यहाँ मिला वहाँ तो मिला नहीं। और जो पैकेज है ना वो बड़ा अच्छा नहीं है वहाँ। अभी जब अनएम्प्लॉयड था ना तो कहीं जॉब मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी। अब मिल जाने के बाद में तो हमेशा फिर खुश तो कभी होते ही नहीं है, और जो फल आया वो रहेगा नहीं। तो भगवान ने कहा देखो, भगवान की भक्ति करने में और भगवान को चाहने में और दूसरी सीमित शक्तियों की पूजा करके कुछ पाने में फर्क क्या है, ये अच्छी तरह समझ लो। भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब सबको जो फल मिल गया, चलो अलग देवता से कहो जहाँ से भी मिल गया, उनको पता हो या नहीं हो, अल्टीमेटली भगवान की उससे मिला हुआ है। हाँ, और कभी जो देवता है ना उनको मैंने दे दिया, वो भी भूल जाते हैं भगवान को। तो भगवान उन देवताओं के अभिमान को भी हटा देते फिर, समझे कि नहीं। कभी कभी उस देवता को लगता है देखो मैंने इसको इतना दे दिया, वो भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, तो क्या तू माने, परंतु होता क्या है, अंतवत फलम तेषाम तद्भवति। तत्फलम, उन्हें जो फल मिला वह क्या होता है, अंतवत। अंतवत माने जिसका अंत हो जाता है, मिला लेकिन टिका नहीं, मिला लेकिन टिका नहीं। बातों को समझ में नहीं आती। कोई कोई विवेकी लोग होते हैं, कठोपनिषद में आया कि जो नचिकेता बहुत विवेकी थे, यमराज ने कहा ये ज्ञान की बात, आत्मज्ञान मत पूछो, मैं तुमको राजकाज दे दूंगा, भूमि दे दूंगा, राजा बना दूंगा और सैकड़ों सालों तक की आयु दे दूंगा, ये तक। और नचिकेता ने कहा महाराज आप जब तक इस यम पद है ना तब तक तो मैं रह सकता हूं, आपके तो दूसरे यम आएंगे, वो पहला मेरा नंबर काटेगा। हाँ, जीवी श्यामो यावद ईशी सहित्वम, जब तक आप हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपके भी पद जो है ना परमानेंट नहीं है। लेकिन यमराज का ज्ञान पक्का था, पूरा था। नचिकेता हो जाता तो ये मिल भी जाएगा तो टिकने वाला तो नहीं है। तत्फलम अंतवत भवति। अब देखो एक बात, ये फल जो है नाशवान है ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली जो फल शब्द है ना, उस फल शब्द में ही यह अर्थ है। फल, एक अक्षर है फ, दूसरा है ल। फल्गुतया लयम गच्छति इति फलम। फल्गु माने कोई निस्तार सब्सटेंसलेस कोई चीज होती है ना, हाँ, वो कैसे उड़ जाती है, उसी को कहते फल।
तो यह नाशवान फल है ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। वो फल बोले तो इतना ही नफ है, वो टिकने वाला नहीं है। हाँ, तो जो जो हम कर्म करते रहते हैं ना, उस कर्म से जो जो फल मिलेगा वो तो खत्म होने वाला ही है। वो अंतमान सब बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन भगवान की भक्ति का फल हम जब बोलते हैं, वो फल है ही नहीं, वो तो भगवान की प्राप्ति है। ज्ञान का फल है वो तो हमारे आत्मस्वरूप की प्राप्ति है। वो कोई ऐसा उत्पन्न हुआ फल थोड़ी है। जो कर्म से उत्पन्न होता है फल, जो आपके पास पहले नहीं था फिर मिला, वो तो टिकने वाला है ही नहीं। फल्गुतयालयम गच्छति, निस्तार है। तेषाम, वो सारे जितनी भी ये सारे भक्त लोग हैं, अन्य देवता करने वाले, उनको जो फल मिलता है वो सब नाश होने खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को भगवान का अल्पमेधसाम, अल्प, छोटी बुद्धि के लोग हैं, लिमिटेड थिंकिंग, पूर्ण विवेक नहीं है, पूर्ण विवेक नहीं है। तो फिर क्या होता है, अरे जरा छोटी 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 चीजें को सब कर, कब तक आप करते रहोगे। हाँ, वो मिल भी जाए तो रहेगा नहीं, और वो दूसरी इच्छा उत्पन्न करेगा। और तो जो फल उसी की इच्छा फिर बार बार, हम तो बार बार सेम चीज चाहते रहते हैं और हर बार खत्म होते रहते हैं फिर भी। तो जिनसे आपने वो चाहा वो भी लिमिटेड वाले हैं, जो चाहा वो भी लिमिटेड है, जिस साधन से चाहा वो भी लिमिटेड है नहीं। तो जो मिल भी जाएगा वो भी लिमिटेड होगा, खत्म। आपका साधन भी जो है अल्प है, सभी अल्प है, अल्प अल्प अल्प। इसलिए इतना सब कुछ पाने के बाद भी पूछो अभी आप कैसे हो, जैसे थे। Without having a car, I was unhappy. Now, with having a car, I am unhappy only. वो थोड़ा कंफर्टेबली अनहैप्पी। हाँ, क्या करोगे। देवान देव यजो यान्ति, देव यजा हमारे जो अनेक ऐसे प्रकार के जो अन्य देवताओं के आराधना करने वाले लोग हैं, वो देवता के लोक में जा सकते हैं, वहां का जो भोग है वो प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग आदि लोक में जा सकते हैं, या लौकिक जगत में देखेंगे तो एक एक डिपार्टमेंट की जो हेड है, उन्होंने आपको नौकरी वहाँ दी थी तो उस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा। हाँ, तो उस देवता को प्राप्त होते हैं, माने उनके लोक को कहो, उनके भोग को कहो, हाँ, उसको तो प्राप्त हो जाएंगे, और टिकेंगे तो नहीं, क्योंकि जिसके पास गए वो खुद भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या करोगे फिर, जैसे थे पहले, कैसे थे ऐसे थे जैसे अभी हैं। कोई खास फर्क कुछ नहीं पड़ा। पहले आई वॉज मिजरेबली सॉरोफुल, नाउ आई एम कंफर्टेबली सॉरोफुल, ऐसा फर्क हो यार। सॉरो तो है ही। भगवान ने कहा लेकिन मद भक्ता यान्ति माम अपि, लेकिन मेरे भक्त जो है माम अपि, अब अपि अपि माने परंतु भी होता है, लेकिन मेरे भक्त अपि माने माम एव, लेकिन मेरे भक्त जो है वो तो मेरे ही पास आएंगे, वो कहीं और थोड़ी जाएंगे फिर। और भगवान तो अनंत स्वरूप है। हाँ, तो भगवान मिल गए तो फिर और बारे क्या चीज है।
राम को जिसने भी पा लिया, उसे न फिर कुछ पाना रह गया। राम को जिसने पा लिया, उससे फिर कुछ पाना नहीं रह गया। क्यों? राम पूर्ण है, चिन्मय सुखधाम, आत्म रूप है सब ही के श्री राम। एक तो राम पूर्ण है, परमात्मा चिन्मय चैतन्य स्वरूप है, सुखधाम सुखद स्वरूप है, और सबकी आत्मा है। तो फिर ऐसे राम को जिसने पा लिया, तो फिर उसे कुछ पाना नहीं रह गया। इसलिए भगवते देवान देव यजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति माम अपि, अपि परंतु या मुझे ही वो प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, सूरदास जी ने एक जगह कहा कि जैसे नदी अलग अलग स्थानों से बहते बहती बहती वो जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर वापस थोड़ी जाती वहाँ पर, वो तो समुद्र ही बन गई। हाँ, फिर समुद्र में मिल गई तो फिर उल्टा फिर वापस से नहीं होता है। समुद्र में मिल गए तो समुद्र बन गए, ओशन बन गए। इस प्रकार से जब भगवत स्वरूप में मिल गए तो भगवत रूप हो गए, तो फिर क्या रह गया कुछ। अब बात यह है कि विवेक की है कि आपको क्या चाहिए। देखो, ये अंतवत्तु फलम तेषाम के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। कमेंट्री में लिखते हैं, एवं समाने अपि आयासे, समाने अपि आयासे माम न भजन्ते अल्प फलम प्राप्यन्ते, अहो खलु कष्टम अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। ऐसा बोलते हैं। बोले देखो, आप एक किसी सामान्य देवता की आराधना करो तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना, और भगवान के लिए आराधना उसमें भी प्रयत्न। तो एवं समाने अपि आयासे माम एवं अनंत फलाय न भजन्ते, अहो खलु कष्टम वर्तते इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। तो एफर्ट तो उतना ही रहा। इस देवता को प्रसन्न करने के लिए भी आपको प्रयत्न करना पड़ता है, और भगवान को प्रसन्न करने प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन भगवान के प्रयत्न करो तो जब भगवान मिल जाते हैं तो आगे कुछ रह नहीं जाती। लेकिन ये इनको करने में तो कहते हैं, अरे प्रयत्न उतना ही जब करना है तो इसके लिए क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज के लिए करो कि फिर बाद में कुछ मांगना रह ही नहीं गया। एक छोटी सी कहानी भी नहीं मैं बोल सकता। एक छोटे गांव में एक बड़े जमींदार के यहाँ, एक कहानी बता चुका हूं कहीं कहीं पे, विवाह था, शादी थी। हाँ, और लैंडलॉर्ड है, और वहाँ पे एक स्टोर हाउस था, और एक स्टोर कीपर को रखा था वहाँ पे। हाँ, उसका ताला और चाबी अपने पास रखता था। तो किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उसके पास जाना पड़ता था। हाँ, वो ताला खोलेगा और कुछ चीज़ देगा। हाँ, अब क्या है, एक बच्चे ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे लड्डू वगैरह रखे हुए हैं, तो उसके पास गया, बाबा जी भैया जी जो कुछ बोला होगा, एक लड्डू दे दो। अच्छा अच्छा रुक जाओ। हाँ, एक लड्डू उसको दे दिया। मिला उसको लड्डू। वो एक बच्चे को जो मिलता है ना, तो अकेला खाएगा नहीं, वो दूसरे दे मुझे लड्डू। अब वो दूसरे ने कहा, अरे कहाँ से मिला। वहाँ वो भी आया फिर वहाँ पे। अब दो चार आए, उन्हें
तब तो जो पहला जो था ना उसका लड्डू खत्म हो गया, और फिर लाइन में खड़ा हो जाएगा। हाँ? एक लड़का था, सब देख रहा था, वो भी आया। तो भंडारी ने कहा, तुझे भी लड्डू चाहिए? बोले नहीं। क्या चाहिए? आपके हाथ की चाबी। चाबी आपके हाथ में आ गई तो पूरा भंडार आपके हाथ में। तो देखो, इस एक ने कहा मुझे लड्डू चाहिए, एक वाक्य है। इसे मुझे चाबी चाहिए, उतना ही ना। एवं समान है अपनी आया से, उसको चाबी हाथ में आ जाए तो पूरा भंडार उसी का हो गया। अरे खाओ लड्डू, कितने खाएगा? ये इतनी बात सरल होते भी हमें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपनी एक कामना तो ऐसी पावरफुल होती है कि उस समय तो समझ में नहीं आता। नहीं, वो तो सब ठीक है लेकिन मुझे तो यही चाहिए। हाँ? सारा ज्ञान हार लिया गया। अभी मुझे भगवान नहीं चाहिए, अभी तो मुझे ये चीज चाहिए। भगवान तो नित्य चाहे जब प्राप्त हो सकते हैं। दुनिया के लोग इतने अजीब हैं। इसे भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं ना भजकों ने, संसार ओयम अतीव विचित्र। यह सो बड़ा विचित्र ही है ये। तो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। ये अल्प मेधस है। अरे जब प्रयत्न ही करना है तो जब प्रयत्न ही करना है तो फिर बड़ी चीज के लिए क्यों नहीं करते? छोटी छोटी चीज लेके क्या करोगे? कब तक रहोगे? फिर तुम्हारा रोना धोना तो खत्म होने वाला नहीं है। तो पूरा निष्कर्ष यही निकला कि अब जब प्रयत्न ही करना है तो भगवान के लिए। भगवान तो पहले भी कहा था कि तुम्हारे मन में कोई दूसरी भी इच्छा हो तब यदि मेरे पास आओगे तो बड़ी बात हो जाएगी कि मैं वो भी पूरी कर दूंगा, और फिर अब धीरे से तुमको अपने पास भी ले लूंगा। लेकिन ये दूसरे तो वो तो तुमको गुलाम बना के रखेंगे। ये याद रखना, वो जो सीमित वाले लोग होते हैं ना, वो आपको गुलाम बना के रखेंगे कि मेरा भगत कहीं और नहीं चला जाए। उसको पकड़ के रखेंगे वो। हाँ, ये बात वो भागवत में भी आई ना। वो भगवान ने इंद्र भगवान याग को रोक दिया तो इंद्र को भगवान, अरे ये सब लोग मेरे तो यज्ञ करते थे, अब क्या हो गया इनको? गुस्सा आ गया उनको। हाँ, वो तो आपको पकड़ पकड़ के रखना चाहेंगे। हाँ, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। आगे बात समझ में, इसलिए कहा कि भगवान की शरण में जाना हो। लेकिन क्या करें, किसी किसी समय में इस प्रकार की कामना इतनी प्रबल होती है कि उसे और कुछ दूसरा समझ में नहीं आता है, तो वही में लगा रहता है। इसलिए न वो भगवान को चाहता है न जानना चाहता है। हाँ? भगवान आपको लोग क्यों नहीं जान पाते? अरे कितने बार तो बता दिया ना, क्यों नहीं जान पाते? एक बार फिर बता दो। तो हमेशा एब्सेंट रहता है क्या? नहीं, भगवान कभी कभी फिजिकली एब्सेंट रहता हूँ, कभी मेंटली भी एब्सेंट रहता हूँ। आप बता दो। भगवान ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, कल बताएंगे आप। बताएंगे भगवान क्या प्रॉब्लम क्या हो जाता है। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।